सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो फाइनली हमारे जूस का जो कि हमारा मॉड्यूल जो कि मौजूद है चैप्टर 3 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और कहना पड़ेगा ऑनेस्टली आज जो कि हमारा जो गेगे का कुतामी है वो कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ हमारे पुराने कैरेक्टर्स को एक तरीके से ना इक्वली स्पॉटलाइट करने के लिए। और ये ज़रूरी भी है ताकि हमारे जो बहुत से कम्युनिटी में ना बहुत लोग चाहते हैं कि यार सिर्फ पुराने पॉपुलर कैरेक्टर हैं यार, उनकी फाइट भी हमारे एलियन के साथ हो। अब देखते हैं आप हमारे अकुतामी सर से क्या करेंगे। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि इस चैनल को कर सकते हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना ताकि तुम आपको वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी करिए आज की इस पॉली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे उसामी से, जो कि यूका और त्सुरुकी को एक मैन ईटर के बारे में बताता है और उन्हें मिशन देता है कि उसको एलिमिनेट करने का। और ये सुनते ही हमारे जो यूका और त्सुरुकी है वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सिंपल सी सवाल बोलते हैं, अगर इतना सिंपल एनिमल है तो गवर्नमेंट हैंडल क्यों नहीं खुद कर रही है और इसमें हमारे जैसे सोर्सर की क्यों इन्वॉल्व करना हो रहा है। जहाँ पर ये सुन के बाद हमारा उसामे उनको एक तरीके से क्लैरिफाई करता है कि जो गेफ्यू प्रीफेक्चर है जो कि जापान में है, ये सब वहाँ हो रहा है। और त्सुरुकी तुरंत समझ आता है कि शायद इसका कनेक्शन माइथोलॉजी से है। और जैसे ये जो इनके माइथोलॉजी के बारे में बात हुई, जैसे कि यहाँ पर लेजेंड ऑफ द शार्क दैट स्वॉन अपस्ट्रीम, लेकिन उसाबी करेक्ट करता है, नहीं ये शार्क जो है ना ये फॉरेस्ट के थ्रू स्विम करता है। अब मैं तुम्हें इस चीज़ को सिंपल से बताऊं तो मैं अगर डोरेमोन देखा होगा उसमें एक एपिसोड था जहाँ पर नोबिता क्या था डोरेमोन यहाँ पे सुजुका यहाँ पर नकली बनाते नहीं बाहर, और नकली पानी टाइप का जहाँ पर हवा में मतलब उड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको गॉगल्स पहन के दिखता है कि आजू बाजू पानी भरा होता है और वहाँ पर शार्क आ जाती है। सेम वही वाला सीन है जहाँ पर ये जो शार्क है ये रियल एग्जिस्ट में यहाँ पर वहाँ से वहाँ स्विम कर रही है। और ये तरीके तुम मीम भी मान सकते हो या फिर पुराना किसी के रेफरेंस से, तो तुम्हारे ऊपर है। बट यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो मारू है जो कि एलियन रिप्रेजेंटेटिव है और उसको भी ना उनके साथ मिशन में एक साथ जाने को बोला गया है और दोनों साथ में है। जहाँ पर त्सुरुकी अभी अपसेट है क्योंकि लास्ट चैप्टर में तुम्हें याद है ना जो क्रॉस था, क्रॉस ने बोला था कि उससे बात ना करे और शट अप कहा था, याद है ना। और उसे ये पता है जो कि हमारा त्सुरुकी उसको पता है कि ये मारू का ना ट्विन ब्रदर था, लेकिन वो क्रॉस का एक्चुअली जो गुस्सा था ना वो अब हमारे मारू के ऊपर निकाल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में ट्रैवल करते हुए कर्स स्पिरिट का ना टॉपिक आता है, जहाँ पर मारू पूछता है कि कर्स स्पिरिट क्या होती है। जहाँ ये बात सुनते ही हमारा त्सुरुकी की तरह से इरिटेट होकर बोलता है, ओह अब बात करना तुम्हें ठीक लग रहा है। तो ये बात तुम समझ गए ना पुराने चैप्टर से रिलेटेड थी। फिर क्योंकि जो यूका है वो एक्सप्लेन करती है कि जापान के लोगों के पास ना कर्स एनर्जी होती है और जब नॉन सोर्सर यूज़ लीक कर देता है ना तो वो नेगेटिव एनर्जी कर्स स्पिरिट पे बन जाती है। जहाँ में हमारा त्सुरुकी और एक्सप्लेन करता है कि अब सिर्फ टोक्यो में ही कर्स स्पिरिट आती है, बाकी जगह पे बहुत कम दिखती है। लेकिन एलियंस के आने के बाद ना पता नहीं कैसे, लेकिन टोक्यो के बाहर भी ना अब धीरे धीरे करके ना कर्स स्पिरिट शो होने लग रही है। और तभी त्सुरुकी मारू की तरफ ना घूरते हुए बोलता है, लोग कह रहे हैं कि ये ना जो ये मैन ईटर है ना वो शायद से एक एलियन है जो कि इस स्पीसीज के बारे में। और यहाँ पर ना मारू चुप हो गया है, जहाँ पर वो बोलता है कि जब वक्त आएगा ना तब वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। पता नहीं मारू क्यों नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा है, लेकिन देखते हैं। और यहीं पर ही हम देखते हैं कि जो सीन है वो शिफ्ट होता है। हमारे विटनेस बताते हैं कि विक्टिम के पास एक शार्क देखी गई है और ना ऑटोस्पी में ना बाइट मार्क अलग होते हैं। और तो बाकी की जो यूका ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने अकेले चली आती है, वो भी मारू और त्सुरुकी को अकेला छोड़ के। और तभी हम देखते हैं कि जो त्सुरुकी है ना वो तुरंत मारू पे जाता है डायरेक्टली और बोलता है, सच सच बताओ एलियंस ह्यूमंस पर वॉर स्टार्ट करने वाले हैं क्या या नहीं। और ये सुनते ही मारू को काफ़ी हर्ट होता है और वो बोलता है वो तो सोर्सर के साथ काम करने चाहते हैं ताकि वॉर ही ना हो, लेकिन साथ ही में ये बोलते हैं कि जो ह्यूमंस है ना वो भी कोई फेयर नहीं रहते एलियंस के साथ। तो ये बात दोनों साइड से हो रही है कि ह्यूमंस और एलियंस के बीच में, और ये बातें इतनी हीटअप हो जाती है बातों बातों में।
और यहीं पर ही मारू कुछ ऐसा बोलता है जो कि काफ़ी यूनिक बात होती है यहाँ पर, कुछ इंटरेस्टिंग है। जहाँ पे जो ना बातों में ना मारू बोलता है कि मिशन में वो क्यों इतना हेजिटेट कर रहा था पावर यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो उसकी कर्स्ट टेक्निक है ना वो उसके ट्विन ब्रदर्स क्रॉस के साथ ना एक तरीके से लिंक है। मतलब जितना पावर वो यूज़ करेगा ना उतना ही जो उसका भाई क्रॉस है ना उस पर उतना ही बर्डन पड़ेगा। इसलिए उसे ना ऑर्डर है कि बिना मजबूरी के ना अपने पावर्स का ना यूज़ नहीं करना। और ये बात सुनने के बाद फाइनली तुसुर की थोड़ा तो समझ जाता है और थोड़ा ना टेंशन फ्री भी हो ही जाता है। और यहीं पर ही हम देखते हैं फिर अचानक से मैनिएटर अपीयर होता है और शॉकर। यहीं पर ही हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में ना एक आदमी जो शार्क कॉस्ट्यूम में है। और भाई ये देखे तो अच्छी खासी भाई काफ़ी फनी सीन होता है, जो कि एक तरीके से मान सकते हो कि मीम मटेरियल टाइप का। उस आदमी का नाम है नगाटा, एक जुजुत्सु हाई ग्रेजुएट सोर्सरर। और वो एक तरीके से ना क्लेरिफाई करता है जो असली में जो मैन ईटर है ना वो एक टाइगर है जिसका नाम है टोरोनोसुके। और यहाँ पर हमें एक तरीके का बैक स्टोरी मिलती है जहाँ पर ये नगाटा और जो उसका जो टाइगर है उसके बारे में, जहाँ पर वो एक तरीके से यहाँ पे बताया जाता है जो कि इलीगली जो ट्रेडर्स ने ना 25 साल पहले टाइगर्स को ना जापान में लाए थे। और जो ये टोरोनोसुके जो उसका टाइगर है वो एक तरीके से ना इनब्रीडिंग हुई थी ना उसके थ्रू पैदा हुआ था, लेकिन वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट टाइगर था। और नगाटा ना उसे छोटी एज से ही जानता था और उसके साथ उसका बॉन्ड भी काफ़ी अच्छा था। और मान लो यार बॉन्ड था उसके टाइगर्स के साथ। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि जो मेगा सोलर एक्लिप्स और एलियंस के आने के बाद ना जो एनवायरनमेंट्स में चेंजेस आने लगे, जिस वजह से जो रिवर्स ड्राई हो गई, बहुत हीटअप बढ़ गया, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। और यही वजह से ना यहाँ पे जो टोरोनोस के वो एक तरीके हॉस्टल भी बन गया है। और यहीं देखते हैं कि अचानक से लड़ाई शुरू होती है जहाँ पर टाइगर नगाटा पे ना जंप करता है और तुत्सुरी की एक तरीके से सेव करता है और फाइट करता है, जहाँ पर नगाटा ना फाइनली एक्सेप्ट करता है कि टोरोनोस अपने ओल्ड फ्रेंड नहीं रहा और तुत्सुरी से ना रिक्वेस्ट करता है कि उसके बिना टॉर्चर किए एक्सोर्सिज्म करे। और यहीं पर हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब नगाटा और टाइगर की फ्रेंडशिप दिखाई जाती है और इनका जो बॉन्ड था, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका टाइगर है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और वो अब रिक्वेस्ट कर सकता है तुत्सुरुगी से कि उसका जो एक्सोर्सिज्म है ना वो बिना टॉर्चर के करे। तो यही रिक्वेस्ट अभी चल रही है हमारे नगाटा की। लेकिन जैसे हम देखते हैं जो फाइट होती है जहाँ पर टोरोनोस के ना मारा जाता है, लेकिन एक बेबी टाइगर बचा हुआ है अभी भी, जहाँ पर तुत्सुरुगी ना उसे मारता नहीं है बल्कि नगाटा को दे देता है और बोलता है इस बार ना अपनी आंखों के सामने इसे पालना, उसे बड़ा करना। और ये एक सिंबॉलिक गेस्चर है एलियंस और ह्यूमंस के ना रिलेशनशिप के पैरेलल की तरह, जहाँ पर मारू भी ना अपना सीक्रेट शेयर करते हुए कहता है तुत्सुरुगी से कि एलियंस का मेन रीज़न जो उनका मिशन है उन्हें ये चेक करना है कि जो कि कोई एग्जिस्टेंस पॉसिबल है यहाँ पर कि नहीं। और बोलता है कि वो बस ह्यूमन के साथ पीसफुल रहना चाहता है। जहाँ पे चैप्टर के एंड में हम देखते हैं एक बहुत ही होलसम मोमेंट के साथ जब तुत्सुरुगी बोलता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है लेकिन उसी में जीने में मज़ा है। और मारू एग्री करता है। और यहीं पर ही हम देखें दूसरी तरफ जहाँ पर युका ना एक साइड स्पॉट में ना ओल्ड विलेजर के साथ खाना खा रही है। बस यहीं पर ही हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। बस दोस्तों आज की जो भी थे स्पॉयलर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग चैप्टर्स को मिस ना करो। तो भाई मैं भी चलता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।